हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एडजॉइंट और इनवर्स से रिलेटेड थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज और जो भी फॉर्मूला थे उन सबको पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने भेजे हैं और कुछ मैं अपने तरफ से इसमें क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें कहता है कि प्रूफ करिए कि a² + 3a + 4i2 दिस इज इक्वल टू एक नल मैट्रिक्स होगा। फर्स्ट पार्ट में हमें यह प्रूफ करना है और फिर उसके बाद हमें दिखाना है कि इसी की मदद से एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी कि जो हमारा एडजॉइंट का मेथड है वो यूज नहीं करना है। ये अगर आपका नल मैट्रिक्स प्रूफ हो जाता है तो इसकी मदद से आपको निकालना है ए इनवर्स का वैल्यू। एंड हेंस फाइंड इनवर्स का मतलब कि अगर ये इतना है तो ए इनवर्स कितना होगा, यानी कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमें मिला है उससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में चाहिए a² चाहिए, तो हम a² निकाल लेंगे कि a² क्या होगा। तो a इंटू a होता है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आता ही है, तो आप गुना करिए। तो a² का वैल्यू हमें इतना आ गया, ठीक है। तो अब जो हमारा LHS है आप उसको ले लीजिए। LHS क्या कहता है, a² + 3a + 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास सभी का मान है, a का मान पता है, a² का मान पता है, सबको लिख के और ऐड कर दीजिए। तो a² का वैल्यू हमारे पास है, तो ये क्या है, -1 3 -6 2 और प्लस 3 इंटू a कितना है, तो -1 -1 2 -2 और 4 इंटू i2 यानी कि 1001। तो बस ऐड करिए सबको, -1 3 -6 2, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो -3 -3 6 और यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4004। आप चाहें तो तीनों को एक साथ ऐड कर सकते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो देखिए फाइनली हमें क्या आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा -1 प्लस -3 और +4, ठीक है। फिर यहां पे हो जाएगा 3 -3 + 0 और यहां पे -6 + 6 + 0 और फिर 2 -6 + 4। तो कुल मिला के आपके पास जो वैल्यू आया वो आ गया 0 0 0 0, यानी कि एक नल मैट्रिक्स आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, O ऑफ ऑर्डर 2x2, यानी कि हमारा RHS आ गया। तो हमें जो प्रूफ करना था वो तो हमने प्रूफ कर दिया। हमने क्या प्रूफ किया कि a² + 3a + 4i2 का वैल्यू क्या है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है बिना फॉर्मूला की मदद से, वो हम देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है, तो सबसे पहले ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये एक टाइप ही होता है, आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको इस टाइप का एक मिलेगा जिसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर का हो, कंसेप्ट सेम है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप देखिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है। ये हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में हेंस फाइंड ए इनवर्स दिया तो हम मान के चल सकते हैं कि अगर नहीं करता होता तो क्यों पूछता, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए हम ए का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। 2x2 ऑर्डर का है तो आप आराम से यहां पे देखिए, तो यहां पर हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 आ रहा है। तो इससे पता चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है।
तो अब कुछ नहीं करना है, आप इसको 1 मान लीजिए, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया, ये एक इक्वेशन के जैसा है। तो मल्टीप्लाई करिए दोनों तरफ, आइदर प्री मल्टीप्लाई करिए या पोस्ट मल्टीप्लाई करिए, आप कोई भी कर सकते हैं। तो आपको जो मन करे, प्री या पोस्ट, हम यहां पे प्री लेते हैं। प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय ए इनवर्स इन 1। तो इससे क्या होगा कि ए इनवर्स से सब में गुना होगा, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, 3 इंटू ए इनवर्स इंटू ए, 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। अब आप बताइए कि ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स वो तो वही हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पे ए स्क्वायर है, यानी कि ए का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहां पे क्या हो जाएगा 4 इंटू ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये क्या हो गया नल मैट्रिक्स। अब यहां पे देखिए ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, और ये आपका ए है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये ए इनवर्स है। इसको छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दीजिए और फाइनली लास्ट में 4 को डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहां से क्या होगा ए इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हम इधर इरेज करके लिखते हैं। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया वो आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ए इनवर्स को छोड़िए, यहां पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए में मल्टीप्लाई करिएगा ए ही होगा, और यहां पे तो ये 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस दोनों को उधर ले जाइए। तो 4 ए इनवर्स नल मैट्रिक्स माइनस ए माइनस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां से आप चाहें तो माइनस कॉमन निकाल सकते हैं और यहां पे ए इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 और ब्रैकेट में लिख दीजिए ए प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप देखिए कि ये जो है आपका ए इनवर्स का वैल्यू आ गया, ठीक है, ए इनवर्स का इतना वैल्यू हो गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/4, हमें वैल्यू निकालना है। तो आप यहां पे ब्रैकेट के अंदर में इन सब का वैल्यू लिख दीजिए। ए क्या था हमारा, वो आप लिख दीजिए, ए क्या था, यही हमारा ए था, -1 -1 2 -2, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आपको पता ही है 1 0 0 1। तो बस अब कुछ नहीं, इसको सम अप कर देना है। -1/4 तो अभी बाहर है, इसको बाहर ही रखिए। यहां पे क्या हो जाएगा -1 और यहां 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद +3, यहां पे हो जाएगा -1 + 0, क्योंकि 3 इंटू 0 एक ही बार में कर दिया मैंने, ठीक है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 0 और -2 + 3, यही हुआ। फाइनली आप सम करिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 -1 2 1। अब -1/4 से आप चाहें तो अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -2/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, फिर 2/4 और फिर -1/4। जो कटने वाला है अगर हम उसको कटा दें तो ए इनवर्स का वैल्यू आया हमारे पास -1/4, यहाँ तो -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये 1/2 और यहाँ पे -1/4। माइनस यहाँ पे भी होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। तो इस मेथड से हम निकालते हैं। तो ये भी एक तरह का एक अलग टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है। तो अगर 3x3 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होगा तो भी आप ऐसे ही करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गए कि सबसे पहले अगर वेरीफाई करने के लिए कहता है तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, और ए इनवर्स निकालना है तो दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स वाले टर्म को रहने दीजिए, बाकी सबको आरएचएस में ले जाके वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। ये आंसर सही है या नहीं ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, तो ए से मल्टीप्लाई करने के बाद इस जो वैल्यू आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए।
तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो भी पिछले ही टाइप का है, तो इसका लैंग्वेज समझिए। कहता है कि इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जैसे ही इसने नॉन सिंगुलर दे दिया, इसका मतलब कि इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और ये ए जो मैट्रिक्स है वो इस तरह से है कि ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई इज इक्वल टू 0 है, यानी कि ये रिलेशन दिया हुआ है ए का। तो कहता है कि ए इनवर्स का वैल्यू ए के टर्म में निकालें। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे कि चूंकि ए इज नॉन सिंगुलर, ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर 2 नंबर में आए तो हम इतना लिखेंगे, और नहीं तो 1 नंबर में है तो आप सीधे सॉल्व करिए। तो प्री मल्टीप्लाई करिए, पोस्ट मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक कर लीजिए। तो जो रिलेशन दिया है हमने उसमें प्री मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, ए इनवर्स से। तो एलएचएस में भी किया, आरएचएस में भी किया। यहां पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए और माइनस ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो सेम केस आया जैसे पिछले में आया था क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, एक ए को इसके साथ कर दीजिए, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया आपका ए इनवर्स। ए इनवर्स को उधर ले जाइए क्योंकि ये माइनस में है, तो ए इनवर्स को उधर ले जाइएगा तो ए इनवर्स प्लस में हो जाएगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स में ए इनवर्स जोड़ने पर ए इनवर्स आएगा, और यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं आई प्लस ए, यानी कि ए इनवर्स को हमें एक्सप्रेस करना था ए के टर्म में, तो दिस इज आवर आंसर कि ए इनवर्स का वैल्यू आई प्लस ए होगा। अब अगर यही यहाँ पे ए दिया रहता तो हम क्या करते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लिख लेते जिस ऑर्डर का ए है, और फिर ए को लिख के ऐड कर देते, हमारा आंसर आ जाता। पर यहां पे सिर्फ यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दिया मैंने। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फंक्शन के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, तो आप इस एफएक्स को एक मैट्रिक्स के जैसे ट्रीट करिए। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए होता, तो ये एक मैट्रिक्स ए है। तो अब देखिए कि हमें जो प्रूफ करना है वो कहता है कि अगर हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो जो इनवर्स आएगा वो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स कहने का मतलब है कि यहां पे कॉस एक्स की जगह पे कॉस माइनस एक्स, साइन एक्स की जगह पे साइन माइनस एक्स, ऐसा आएगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है कि हम सॉल्यूशन लेते हैं। तो हम जो एफ एक्स है, यहां एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स का इनवर्स निकालना है, एफ एक्स का इनवर्स निकालना है। तो एफ एक्स का इनवर्स निकालना है, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स, तो एक्सपेंशन या तो हम थर्ड रो के लॉन्ग करें या थर्ड कॉलम के लॉन्ग करें, तभी हमें फायदे में रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां देखिए कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कुल मिला के ये 1 आया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये हमें 1 आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स क्या आ गया, 1 आ गया। तो देयरफॉर एफ एक्स का इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, एडज्वाइंट ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एडज्वाइंट ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो हम साइन स्कीम लिख देते हैं। शॉर्टकट में अगर हम निकाल रहे हैं तो यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और जो आता है माइनस को लिखने के बाद फिर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो इससे थोड़ा जल्दी में हो जाता है। तो अगर आप cos x का माइनर निकालेंगे तो cos x माइनस 0, तो cos x ही आया। माइनस sin x का निकालेंगे तो sin x माइनस 0, फिर 0 का निकालेंगे तो 0 माइनस 0, फिर sin x का माइनस sin x माइनस 0, तो ये प्लस sin x हो जाएगा। फिर cos x का तो cos x माइनस 0, फिर 0 का
0 माइनस 0, तो यहां से माइनस हटा देते हैं 0 पे। फिर इस 0 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर इस 0 का निकालेंगे तो 0 माइनस 0, यहां पे माइनस हटा दीजिए। और फिर उसके बाद 1 का निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 ही आ गया। बहुत ही अच्छा मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, तो एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स कॉस एक्स, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स यही हुआ। तो एफ एक्स का इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो हमें एडजॉइंट ऑफ एफ एक्स में डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स से भाग देना पड़ेगा जो कि 1 है। तो 1 से भाग देंगे यानी कि प्रत्येक एलिमेंट में 1 से भाग देने पर कोई चेंज होगा ही नहीं। तो एफ एक्स इनवर्स जो हमारा निकलेगा वो जो हमने एडजॉइंट निकाला था वही हो जाएगा, cos x sin x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। तो हमारा LHS तो निकल गया। अब RHS क्या कहता है, RHS कहता है कि fx में x की जगह पे माइनस एक्स रखने के लिए, तो फंक्शन हमारे सामने है, मैट्रिक्स जहां जहां भी x है वहां वहां माइनस एक्स रख देना है। तो cos ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स और 0, फिर यहां पे क्या हो जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स 0 और 0 0 1, 1 में तो कहीं x है नहीं। तो अब बताइए cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये तो आपको पता ही है। तो बस यही फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा cos x, और यहां वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा sin x, और ये 0, यहां का माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा cos x, और ये हो गया 0, और ये हो गया 0 0 1। तो अब आप देखिए कि जो आपने fx का इनवर्स निकाला और जो आपने RHS निकाला, f ऑफ माइनस एक्स निकाला, क्या दोनों सेम टू सेम है, तो इसलिए देयरफॉर LHS बराबर RHS, यानी कि हमें जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाइड हो गया। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अभी हमने दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, और हमें वेरीफाई करना है ये वाला प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा भी था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। रिवर्सल रूल के जैसे इसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स कर जाता है जब हम एडजॉइंट को अंदर में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे कि हम देख लीजिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें ए बी की जरूरत है और उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। फिर हमें एडजॉइंट बी चाहिए और एडजॉइंट ए चाहिए और उन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए बी प्रोडक्ट आपको आता ही है, गुना कर दीजिए। तो ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, किसका, एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो क्या करेंगे इसका साइन स्कीम लिख देंगे। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम होता है तो आप पहले सबका बारी बारी से कोफैक्टर निकाल के फिर उसको लिख के और उसका ट्रांसपोज करिए, और नहीं तो अगर आपको ये आसान लगता है तो साइन स्कीम पहले लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, और फिर उसके बाद कोफैक्टर्स की जगह पे माइनस निकाल के लिख दीजिए क्योंकि साइन स्कीम तो पहले से लगा हुआ है, और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो जैसे इस 5 का माइनर हो गया 0, ठीक है। फिर 0 का 5, 4 का, यह 4 है इसका माइनस 9 है तो ये प्लस 9 हो गया, और माइनस 9 का यहां पे हो गया 4। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 9 5। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारा LHS है। अब हमें क्या करना है, RHS निकालना है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो RHS क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए सेम प्रोसेस, हम बी के
साइन स्कीम को लिख के और फिर उसके माइनर्स को लिखेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे। फॉर्मेट तैयार है। तो सबसे पहले बी का लिखना है, इसमें आप मिस मत करिएगा कि सबसे पहले हमें बी का लेना है। तो साइन स्कीम में प्लस माइनस माइनस प्लस, अब 2 का 0 और 0 का 2, 4 का -3 है तो ये +3 हो जाएगा और -3 का 4। फिर हम अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका भी कर ही लेते हैं ए का। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो गया यहां पे 1 का 3 और 3 का 1, तो यहां पे ये बदल गया। -1 का 0 और 0 का -1, तो ये तो हो गया +1। 0 के पहले माइनस क्यों लिखे? तो अब हमें इसे ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0 -4 3 2, और इसका मल्टीप्लाई करना है फिर इससे, तो ये हो जाएगा 3 0 1 1। अब प्रोडक्ट करिए, देखिए क्या आता है। यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो हुआ 0 -4 9 5। अब जो हमने LHS में मैट्रिक्स निकाला था 0 -4 9 5, 0 -4 9 5, तो इसी ये वेरीफाई हो गया। यानी कि देयरफॉर LHS बराबर RHS तो हो ही गया, और LHS बराबर RHS होने से हमारा कौन सा फॉर्मूला वेरीफाई हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, दैट्स इट। तो इस वीडियो में हम लोग 4 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको और भी डाउट्स है आप कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चन को ऐड करेंगे। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका पार्ट 2 जरूर बनाएं, एक वीडियो और प्रॉब्लम पे बनाएं। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।